प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष कला हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र को लेकर के चर्चा करेंगे। आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वह द्वितीय प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है। यह पाठ्यक्रम आपको अध्ययन द्वारा पूर्ण करना है। यही पाठ्यक्रम आपके द्वितीय प्रश्न पत्र में सम्मिलित होगा। अतः आज हम इस पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं आपकी इस कक्षा के इस प्रश्न पत्र में 3 पुस्तकें सम्मिलित हैं। प्रथम पुस्तक है निबंध चयनिका। इसके संपादक डॉक्टर गोविंद रजनीश हैं। द्वितीय पुस्तक है आकाश की छत। इसके लेखक डॉक्टर रामदर्श मिश्र हैं। तृतीय पुस्तक है अभिनव 6 एकांकी। इसके संपादक डॉक्टर चंदूलाल दुबे हैं। ये 3 पुस्तकें हैं। इन 3 पुस्तकों को 5 इकाइयों में विभक्त किया गया है। पहली और दूसरी इकाई निबंध चयनिका आधारित है। तीसरी इकाई आकाश की छत उपन्यास पर आधारित है। चौथी इकाई अभिनव 6 एकांकी पर आधारित है। और अंतिम 5वीं इकाई उपन्यास साहित्य का विकास पर आधारित है। हम इस पाठ्यक्रम में इन पुस्तकों का जो मंतव्य है उसे जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं ये पुस्तकें कौन कौन सी हैं और उनमें किन लेखकों की रचनाओं को सम्मिलित किया गया है। यह पुस्तक निबंध चयनिका है। जैसा कि आपको विदित है, इसके संपादक डॉक्टर गोविंद रजनीश हैं और पुनीत प्रकाशन जयपुर ने इसे प्रकाशित किया है। इस पुस्तक में 12 निबंध संकलित हैं।
पहला निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय की विरासत बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। दूसरा निबंध आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह द्वारा लिखा गया है। रामायण निबंध के रचयिता महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। साहित्य का उद्देश्य प्रगतिशीलता बहुत प्रसिद्ध निबंध है मुंशी प्रेमचंद का यह। करुणा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध है। भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय द्वारा रचित है। ये 6 जो निबंध हैं यह आपकी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं और यह प्रथम इकाई के अंतर्गत हैं। इन 6 निबंध के आधार पे खंड ब में आपके समक्ष कोई भी 2 व्याख्याएं आ सकती हैं या 2 प्रश्न आ सकते हैं या 1 व्याख्या 1 प्रश्न हो सकता है। रूप अलग अलग हो सकते हैं। इनमें से कोई एक आपको करना होगा। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। काव्य बिंब स्वरूप और प्रकार डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य डॉक्टर रामविलास शर्मा द्वारा रचित है। भारतीय कला दृष्टि विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखित है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास कुबेरनाथ राय द्वारा रचित है। और साहित्य मूल्यांकन के नए मान डॉक्टर कन्हैयालाल सहल द्वारा रचित है। अंतिम जो 6 निबंध है भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति, काव्य बिंब स्वरूप और प्रकार, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य, भारतीय कला दृष्टि, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, साहित्य मूल्यांकन के नए मान, ये अंतिम जो 6 निबंध हैं इन 6 निबंधों में आप द्वितीय इकाई में से कोई व्याख्या या प्रश्न हल करेंगे। आप समझ गए होंगे कि निबंध चयनिका में निबंध संकलित हैं। इन निबंधों में विविधता है। बालकृष्ण भट्ट आप देखेंगे कि भारतेंदु युगीन साहित्यकार हैं और हिंदी गद्य या निबंध का आरंभ कितना सुदृढ़ है, कितना परिपक्व है, उसमें कसाव है, उनमें भाव गांभीर्य है। वो आपको एक लक्ष्य प्रेरित करते हैं और बहुत सुंदर तरीके से उन्हें लिखा गया है। सरदार पूर्ण सिंह आचरण की सभ्यता के रचयिता बहुत प्रसिद्ध निबंधकार हैं। उन्होंने अपने आचरण को लेकर के या मनुष्य के आचरण को लेकर के इस निबंध की रचना की है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस निबंध में हमें आरंभिक ललित निबंध के पुट कुछ दिखते हैं।
लेकिन यह ललित निबंध की श्रेणी में नहीं आता है। पर आप देखेंगे कि सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस निबंध की रचना की है। मुंशी प्रेमचंद प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन 1936 लखनऊ में हुआ था, उसके अध्यक्ष रहे हैं। निश्चित तौर पे उनके भाव और विचार और उनकी कल्पना में प्रगतिशीलता दिखाई देती है और इस निबंध के द्वारा उन्होंने मुख्यतः साहित्य के उद्देश्य या प्रयोजन को प्रकट करने का प्रयास किया है। बहुत सुंदर निबंध है यह। आप समझ जाएंगे कि साहित्य का मर्म क्या होता है, साहित्य क्या होता है, साहित्य का उद्देश्य क्या होता है, साहित्य का प्रयोजन क्या होता है, साहित्य हमें किस प्रकार दिशा प्रदान करता है, साहित्य हमारे लिए किस प्रकार प्रेरणीय है, साहित्य की रचना किस प्रकार की जाती है, साहित्य को किस प्रकार लिखा जाता है, साहित्य हमें किन मानदंडों के आधार पर रचित किया जाना चाहता है। इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको इस निबंध में देखने को मिलेगा। बहुत सुंदर सी निबंध है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भाव और मनोविकार को लेकर के अपने निबंधों की रचना करते हैं। बहुत गंभीर्य है इनके निबंधों में, व्यास शैली में लिखे गए हैं इनके निबंध, और जब वे लिखते हैं तो उस भाव का इतना सूक्ष्म चित्रण करते हैं कि मैं कहूँ अगर किसी कहावत में तो दांतों तले उंगली दबा देते। आश्चर्यजनक रूप से उस भाव का इतना सूक्ष्म विवेचन करते हैं कि वो भाव हूबहू हमारे सामने चित्र के रूप में प्रकट हो जाता है, और वही करुणा नामक भाव का वो चित्रण इस निबंध में करते हैं। उन्होंने करुणा क्या होती है, करुणा किस पर की जाती है, करुणा और दया में क्या अंतर है, करुणा और अन्य भावों में क्या अंतर है, उसको बहुत स्पष्ट तरीके से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। फिर हम देखते हैं भारतीय संस्कृति का चित्रण करता हुआ निबंध, भारतीय संस्कृति बाबू गुलाब राय द्वारा रचित। बाबू गुलाब राय ने हमारी भारतीय संस्कृति की विविधता और उस विविधता में एकता, वैषम्य में समानता को प्रकट करने का प्रयास किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति के द्वारा साहित्य के उद्देश्य, प्रयोजन और प्राण शक्ति को उल्लेखित स्पष्ट करने का प्रयास किया है। डॉक्टर नगेंद्र ने कविता के क्षेत्र में बिंब बहुत प्रचलित हैं, और ये बिंब हमारे चाहे चाक्षुष हो, चाहे कर्ण हो, चाहे घ्राण हो, किसी भी प्रकार हमारे मन मस्तिष्क में उभरते हैं। ये बिंब किस प्रकार के होते हैं, इनके कितने प्रकार होते हैं, इनका स्वरूप क्या है, उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये भी प्रगतिशील लेखक हैं, और उन्होंने तुलसी साहित्य का बहुत सूक्ष्म विवेचन और आलोचनात्मक दृष्टि से अध्ययन किया है, और उसके बाद उन्होंने यह निबंध लिखा है, तुलसी साहित्य के सामंत विरोधी मूल्य। इस निबंध के द्वारा उन्होंने जो सामंती प्रथाएं थी उन पर किस प्रकार तुलसी ने कुठाराघात किया है, किस प्रकार तुलसी ने उनको जड़ों से काटने का प्रयास किया है, किस प्रकार तुलसी जननायक बने हैं, यह उल्लेखित स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अंतिम 3 निबंध आप देख रहे हैं, भारतीय कला दृष्टि, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, साहित्य मूल्यांकन के नए मान। ये ललित निबंधों की श्रेणी में आते हैं। ललित निबंध से तात्पर्य है ऐसा निबंध जिसमें बहुत ज़्यादा भाव गंभीर्य नहीं होता है, हास्य व्यंग्यपूर्ण रूप में यह लिखा जाता है। इसमें लेखक अपने निजी जीवन के उद्धरण प्रस्तुत करता है, यानी वैयक्तिक शैली में लिखा जाता है। हास्य व्यंग्य पुट दे करके वैयक्तिक शैली में लिखा गया निबंध ललित